हेलो स्टूडेंट, आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, देखते हैं होता क्या है। टॉपिक है वेपर प्रेशर of solution containing non volatile solute। इसको समझने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। पहला कंपोनेंट सोल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। देखो सोल्यूट इस बार कैसा है, सोल्यूट जो है इस बार वो है नॉन वोलाटाइल, यानी एग्जाम्पल यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज। यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज सब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है जीरो। कि जब ये उड़ते नहीं, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे कंटेनर के ऊपर, तो इनका वेपर प्रेशर भी कितना होगा, जीरो। लेकिन जो सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे हैं इस बार, वोलाटाइल। वोलाटाइल इस सॉल्वेंट को हम ए मानते हैं, सॉल्वेंट को हम क्या मान के चलेंगे, बी मानेंगे। तो सॉल्वेंट हम यहाँ पे जैसे वाटर है, अल्कोहल है, टोलिन है, इन सबको हम मान के चलेंगे वेपर प्रेशर। इनके अंदर वेपर प्रेशर, तो इस बार सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो ही नहीं है, वोलेटाइल नहीं है, तो उसके अंदर उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। तो देखो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। समझे हैं, जैसे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो समझो जरा इसको। सबसे पहले मैं एक सॉल्वेंट लेता हूं, प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट। मैं क्या लेता हूं, प्योर सॉल्वेंट ए। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसको लिखेंगे हम पी नोट ए। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल होंगे और इसकी वजह से ही, सॉल्वेंट की वजह से ही, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को माना, तो इसकी वजह से ही वेपर होंगी, वेपर प्रेशर बनेगा। अगर मैंने इसमें कोई सोल्यूट बी ऐड कर दिया, अगर मैंने कोई इसमें सोल्यूट बी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे होता क्या है कि इस ए के इस बी के मिलने से एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन को समझना है। यहाँ पे एक इस तरीके का एक सॉल्यूशन बनेगा, जैसे यहाँ ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए के पार्टिकल होंगे, यहाँ पे बी के पार्टिकल होंगे, यहाँ पे ए के पार्टिकल होंगे, बी के पार्टिकल होंगे, ऐसा ही तो होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इस बार बी जो है वो सोल्यूट है, वो नॉन वोलेटाइल है। वो कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। वो कैसा सोल्यूट है, जो उड़ता ना हो, वो नॉन वोलेटाइल। तो सिर्फ जो वेपर्स बनेंगे इस कंटेनर के अंदर, वो सिर्फ एक ही वजह से वेपर्स बनेंगी, एक ही वजह से।
और जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे पीए। क्या नाम देंगे? पीए, क्योंकि बी की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर। तो जो पीए आया और ये जो पीए था, अब देखो किसी भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। जैसे वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज करेगा समझ रहे हैं? हम ये मान सकते हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। ये ओरिजिनल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, सीधी सी बात है। अगर हम देखें जरा इसको, इन चीजों को समझे, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिर से एक बार राउट लॉ का स्टडी करना पड़ेगा। राउट्स लॉ क्या बोलता है, आपको राउट्स लॉ को पढ़ना है। अकॉर्डिंग राउट्स लॉ के क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ से आया? राउट्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इन अ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर, जो किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लिखें राउट्स लॉ का स्टेटमेंट, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल, in a solution partial vapor pressure of partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component, यानी ये स्टेटमेंट है राउट्स लॉ का कि इन अ सॉल्यूशन partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component। यानी इसमें तो वेपर प्रेशर किसका है? सिर्फ ए का। तो इसको हम मान सकते हैं कि पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर of a solution is directly proportional mole fraction of that component। यानी इसी को हम बोलते हैं राउट्स लॉ। ये क्या है? राउट्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल, क्योंकि बी की वजह से तो प्रेशर है ही नहीं, उड़ता ही नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। हमने पहले प्योर सॉल्वेंट ए लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से इसमें प्रेशर एग्जर्ट हुआ, ये टर्म्स आई निकल के, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था एज कंपेयर टू इसके। ये इसका स्टेटमेंट है राउट्स लॉ का, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखो जी, फॉर्मूले को हम आगे डिफाइन करते हैं कैसे। देखो ये स्टेटमेंट आया है कि पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ने पहले भी पढ़ा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए डायरेक्टली इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और के को आपने पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। के जो था वो पहले भी पढ़ा चुका मैं, वो पी नॉट ए के इक्वल आ जाता है। इसके एक ही वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये है। अब देखो आगे इस फॉर्मूले को हम कुछ और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं।
समझना है जरा इन बातों को, कैसे डेरिवेशन होता है इसका। आपको पता है कि दो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के क्या होता है, इक्वल होता है। देखो अगर मैं यहाँ से एक्स ए निकालना चाहता हूं तो वो होगा 1 माइनस एक्स बी होगा ना। एक्स से क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी, से क्या होगा 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स से की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी, लिख सकते हैं ना। अब देखो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया ब्रैकेट में। अब इसको हम इधर लेके आ गए, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, उसको उधर ले गए पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वेपर प्रेशर है। ये नॉन वोलेटाइल वॉल्यूट ऐड करने के बाद का वेपर प्रेशर है। तो समझो जरा इन बातों को, इसको हम बोल सकते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर की लोवरिंग है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, वेपर प्रेशर की लोवरिंग है। और अगर मैं यहां से एक्स बी निकालना चाहता हूं तो ये आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसी को बोलते हैं, इस वाले टर्म्स को रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को नाम दिया जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है पी, ये आपको बता, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कि हमने बी को सोल्यूट माना था, हमने बी को क्या माना था, सोल्यूट। तो इस फॉर्मूला में काफी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्टडी किए जाते हैं इन फॉर्मूलों पे। तो ये स्टेटमेंट था राउल्ट का, ये था एक फॉर्मूला, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। और इसी फॉर्मूले से एक प्रॉपर्टी का जनरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, समझो जरा। टर्म्स आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। द प्रॉपर्टी which depends upon number of solute particle, it does not depend upon nature of solute particle. It does not depend upon nature of solute particle. ये नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सोल्यूट कुछ भी लॉसेस से लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। और इन प्रॉपर्टीज को किसी भी अननोन मोलर मास निकालने के लिए, किसी भी सिस्टम्स का अननोन मोलर मास निकालने के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है। और इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है, इसमें देखो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4 टाइप की होती है, लिख देता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ 4 टाइप।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर 4 टाइप। पहली है जो आप पढ़े अभी, रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। दूसरी होती है elevation in boiling point, elevation in boiling point। तीसरी होती है depression in freezing point, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टी किसी भी सोल्यूट का, अननोन सोल्यूट का मोलर मास डिफाइन करने के लिए दी गई है। ऑल प्रॉपर्टीज आर यूज, यहां पे लिख देता हूं ऊपर में, ऑल प्रॉपर्टी आर यूज टू फाइंड unknown molar mass of a solute। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ये अननोन मोलर मास पता लगाने के लिए, सोल्यूट का अननोन मोलर मास पता लगाने के लिए यूज की जाती है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने फॉर्मूले सॉल्यूशन के, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया, हमने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, हेनरीज लॉ को डिफाइन किया, सब चीज डिफाइन की हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले जैसे एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। और एक आज हमने पढ़ा P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी टर्म्स को डिफाइन कर दूं। एक टर्म्स आती है कि वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। एक छोटी सी प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन करता हूं, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज में कैसे हम डिफाइन करते हैं, इनको हम y से डिनोट करते हैं, इसको हम y से डिनोट करते हैं। सपोज आपने एक एथेनॉल लिया, सपोज आपने एथेनॉल, तो एथेनॉल लिया, उसके साथ साथ मेथेनॉल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एथेनॉल है 200 mm of Hg, और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल प्योर का वो है 300 mm of Hg। ये हमने ले लिया, ठीक है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल 200 mm of Hg लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ M का मतलब मेथेनॉल, E का मतलब एथेनॉल, ये दिया। अब आती है बात, इस एथेनॉल के 3 मोल हमको दिए गए और इस मेथेनॉल के हमें 2 मोल गिवन किए गए। कितने मोल गिवन किए गए? 2 मोल। तो पूछा गया है टोटल वेपर प्रेशर बताओ सॉल्यूशन का क्या होगा। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक तरीके का क्वेश्चन है, इसी से हम पार्शियल वेपर प्रेशर वेपर फेज में भी निकालना तो पूछे।
चाहिए। उन्होंने पूछा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज। टोटल वेपर प्रेशर पूछा वेपर फेज में, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर पूछा है, ठीक है। तो समझते हैं जरा इस न्यूमेरिकल्स को, आप कॉपी कर सकते हैं इसको, ऊपर से दिखा रहा हूं इसको करके कैसे होता है, फिर पार्शियल वेपर प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पी टोटल निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, पी नॉट ए एक्स ए। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ई, तो यहां भी क्या लिखेंगे, ई प्लस पी नॉट एम एक्स एम, ये तो लिखा जाएगा। अब देखो हमें पी टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा इसका पार्शियल प्रेशर 200। अब मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कैसे निकलेगा, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल, यानी मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मेथेनॉल, ये तो होगा। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसका प्रेशर दिया हुआ है 300 इनटू मेथेनॉल के मोल, मोल्स ऑफ मेथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मेथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल। अब देखो पी टोटल जब हम निकालेंगे यहां से 200, मोल्स ऑफ एथेनॉल कितने हैं 3 बाई 3 2 जा 5 प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल 2 बाई 5, तो इसको कट देंगे 4, इसको भी काट देंगे 60, तो कितना हो गया ये, इसको हटा दूं यहां से, क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं। अब देखो ये कितना है टोटल प्रेशर 120 प्लस 120, यही तो है, हाँ। तो कितना आ गया टोटल वेपर प्रेशर 240 mm ऑफ HG। ये टोटल वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, ये क्या है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें तो ठीक है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया है। अब देखो इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्शियल वेपर प्रेशर भी दिए थे, एथेनॉल का 300, वो प्योर का था, ये वैसे गिवन है, और मेथेनॉल का सपोज कितना दिया 100 mm ऑफ HG। तो हमें इनके वेपर फेज में हमें पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में डिफाइन करते तो वी एथेनॉल, तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन पी टोटल। अब इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कितना है 300 और ये कितना है 240 टोटल प्रेशर, तो 30/20। और मेथेनॉल का हम वेपर फेज में निकालेंगे तो Pm अपॉन पी टोटल, Pm कितना है 100 और पी टोटल कितना है 240, तो 10/24। यानी ये जो निकाले हैं हमने, ये वेपर प्रेशर निकाले हैं वेपर फेज, पार्शियल वेपर प्रेशर इन वेपर फेज या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे होते हैं इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आज मैंने डेफिनेशन बताया कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लेक्चर डालने वाले हैं कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, 2-3 लेक्चर होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट हैव फैक्टर या वांट ऑफ फैक्टर, इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो उसकी लास्ट लेक्चर होगा वांट ऑफ फैक्टर के लिए। फिर इसके ऐसे ही बीच बीच में न्यूमेरिकल्स कराते रहेंगे, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी कर दें, ठीक है। ओके, गुड बाय।